इसमें अगर हम सावधानियों की बात करें तो सबसे पहले वही आता है जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, बाकी लोगों से 6 फुट या 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है, बाहर जाते टाइम मास्क का प्रयोग करना है। कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिसमें कोरोना के लक्षण हो, उससे आपको दूर रहना है। और सबसे ज़रूरी, आपको बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। इसके अलावा क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, आप घर पे हैं, मगर आपको एक्टिव रहना है। आपको किसी प्रकार की एक्सरसाइज, किसी प्रकार का व्यायाम करते रहना है और 2 से 2.5 लीटर तक पानी हर रोज पीना है। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो खून गाढ़ा हो जाता है और खून के थक्के जम जाते हैं या ब्लड क्लॉट जम जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, आपको संतुलित आहार लेना है और अगर डॉक्टर ने आपको कुछ फोलिक एसिड या विटामिन डी की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करी हैं तो वो जरूर से लें। इतनी बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। जी, तो डॉक्टर दीप्ति, आपसे अगर विटामिन डी की बात करें तो क्या इस महामारी के समय इसका कोई विशेष रोल होता है? हाँ जी, देखिए, विटामिन डी के हमारी बॉडी में 2 रोल होते हैं। पहला तो ये होता है कि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे माँ और बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। और दूसरा ये करता है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या हमारे फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की ताकत बढ़ाता है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें कोरोना ज़्यादा घातक हो सकता है। जनरली हम प्रेगनेंसी में विटामिन डी चेक करते ही हैं और हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं कैल्शियम खाती हैं जिसमें विटामिन डी भी होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या आप विटामिन डी नियमित रूप से नहीं खा रही हैं तो इसे ज़रूर लें, जिससे हड्डियां तो मजबूत होंगी ही और अगर आपको कोरोना होता है तो ये उसमें भी सहायक होगा। जी, डॉक्टर दीप्ति, अगर किसी गर्भवती महिला को बुखार आता है तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें कोविड है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। इनफैक्ट आजकल तो अगर कोई छींक भी देता है तो लगता है कि कहीं इससे कोविड तो नहीं हो गया है ना। देखिए, प्रेगनेंसी में बुखार आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसमें से कोविड एक कारण है। जैसे कि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, तो हमें उसके लिए चेक करना चाहिए। इसके अलावा कभी ये भी हो सकता है कि गर्भाशय में जो बच्चे के आसपास पानी की थैली होती है उसमें छेद हो जाए, जिसे हम लीकिंग कहते हैं, उससे बुखार आ सकता है, जो काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी में बुखार आता है तो कोविड तो अपनी जगह है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। जी, डॉक्टर दीप्ति, इस कोरोना काल में सभी लोग हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं, तो फिर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए? अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि बुखार है या फिर अन्य समस्या है तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि एक तरफ तो हम अनावश्यक रूप से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है हम जितनी बार बाहर निकलेंगे हमें उतनी बार कोविड से खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी प्रेगनेंसी की तरफ लापरवाही भी नहीं बरतना चाह रहे हैं। इसमें मैं इतना कहना चाहूँगी कि बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के कोई भी अपना अपॉइंटमेंट मिस ना करें और आपके जितने सारे अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर से मिलने के अपॉइंटमेंट हैं उन्हें ज़रूर अटेंड करें। आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप जिस दिन हॉस्पिटल जाएं उस दिन अपने ब्लड टेस्ट करवा लें, उसी दिन अपना अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवा लें। अगर आपको कोई टीके लगने हैं तो उसी दिन लगवा लें और उसी दिन अपने डॉक्टर से मिल लें। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका सारा काम एक ही विजिट में हो जाएगा और आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई गंभीर समस्या आती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग हो रही है या बहुत पेट दर्द हो रहा है या आखिरी के कुछ महीनों में आपको बच्चे की हरकत, बच्चे के मूवमेंट समझ नहीं आ रहे, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इस समय हॉस्पिटल जाने से हिचकिचाएं नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, अगला सवाल करते हैं। कोरोना काल में लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं हर चीज का। स्वाभाविक सी बात है, यदि आप गर्भवती हैं तो ये तनाव भी आपके लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बारे में आप क्या सलाह देंगी?
देखिए, मेंटल हेल्थ एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपने बोला कि लोग आजकल बहुत तनाव ले रहे हैं, बहुत प्रेशर में हैं। अगर हम सिर्फ प्रेगनेंसी को देखें तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो वेट गेन होता है, जो नौशिया होता है, वही कई बार महिलाओं को थोड़ा सा उदासीन बना देता है, थोड़ा डिप्रेशन में ला देता है। ऐसे समय में उनको अपनी भी चिंता हो रही है और कोरोना की वजह से अपने बच्चे की भी चिंता हो रही है। तो ये बहुत एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि उनको थोड़ा सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन याद रखें कि अपने घर वालों से, अपनी सखी सहेलियों से बातचीत करते रहें। आप ये याद रखें कि अधिकतर महिलाओं को जिनको कोरोना हुआ भी है, गर्भावस्था में भी, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, उनको कोई खास लक्षण नहीं आए हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी को हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसीलिए घबराएं नहीं, डरे नहीं और खुश रह के अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करने की कोशिश करें। जी डॉक्टर दीप्ति, ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है तो क्या गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलना, जैसे कि बाजार जाना या फिर नौकरी के लिए बाहर जाना, ठीक होता है? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कैसी परिस्थिति है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई और है ही नहीं बाजार से सब्जी लाने के लिए, या आपका एक बड़ा बच्चा है जिसको जब भी स्कूल खुले आपको हो सकता है स्कूल से छोड़ने और लेने जाना पड़े, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मगर ऐसे में अगर आप बाहर जाते हैं तो वही नियमों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का। और यदि आपके पास ऑप्शन है, या जैसे कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर दीप्ति, अगला सवाल करती हूं मैं आपसे। मान लीजिए उस महिला ने तो वर्क फ्रॉम होम कर लिया, लेकिन यदि उनके पति किसी ऐसी नौकरी में है जहां उनका बहुत से लोगों से रोजाना मिलना जुलना है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पुलिस की नौकरी या किसी अस्पताल में नौकरी, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जो भी लोग पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि वो इन्फेक्शन अपने साथ अपने घर लेके आए। स्पेशली अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो हम अपनी लाइफ तो रिस्क पे रख सकते हैं, बट क्या घर वालों की लाइफ को रिस्क करना सही है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने कहा, सबसे ज़रूरी है हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोना। तो मान लीजिए जब हस्बैंड का या घर में जो भी इंसान बाहर जा रहा है उनका काम खत्म हो गया, उसके बाद अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोएं। अगर वो किसी टाइप की यूनिफॉर्म पहनते हैं अपने जॉब में, तो यूनिफॉर्म चेंज करके अपने ऑफिस में ही रख दें। या फिर अगर मान लीजिए आपको वही यूनिफॉर्म घर लेके आनी है, कल फिर से पहन के जाना है, तो यूनिफॉर्म एक पॉलिथीन के बैग में रख दें और अपने नॉर्मल कपड़े पहन के घर आ जाएं। जो यूनिफॉर्म है ये अलग से धुलनी चाहिए हाथ से या वॉशिंग मशीन में, लेकिन काफ़ी गर्म पानी से। और घर आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिर से साबुन और पानी से हाथ धोना। तो ये बिल्कुल मिनिमम चीज़ है। जो भी इंसान बाहर जा रहा है, जो भी पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है, जो भी बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ रहा है, उनको इतना बेसिक मिनिमम तो फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर दीप्ति, कोविड का प्रेगनेंसी और शिशु पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हमें ये बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी ये वायरस हमारे लिए नया है और हम डॉक्टर्स इसके बारे में अभी भी सीख रहे हैं। अभी तक के जो केसेस हमने देखे हैं उनमें अच्छी बात ये है कि हमें ये समझ में आया है कि कोरोना वायरस मिसकैरेज या गर्भपात नहीं कराता है। तो अगर आपको पहले 3 महीने में कोविड हो जाता है तो उसकी वजह से आपका मिसकैरेज या गर्भपात नहीं होगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस से कोई भी कंजेनाइटल एनिमली, मतलब बच्चे की शरीर की बनावट या बच्चे के अंगों में कोई भी खराबी नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले 3 महीने में या 5 महीने में कोविड हो गया तो बच्चा सुन नहीं पाएगा या बच्चा अंधा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये जरूर देखा गया है कुछ महिलाओं को जिनको कोविड हुआ
उनकी समय से पहले डिलीवरी करनी पड़ी, मतलब प्री टर्म लेबर हुआ, वो बच्चे पूरी विकसित होने के पहले ही उनकी डिलीवरी कर देनी पड़ी। ये ज़रूर देखा गया है। अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो बहुत समय तक ये देखा जा रहा था कि बच्चे को माँ से ये रोग नहीं लग सकता, बट अभी लास्ट के कुछ महीनों में ये देखा गया है कि कुछ बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें भी कोरोना वायरस पाया गया है। हमें ये नहीं पता कि वो वायरस प्रेगनेंसी में माँ से आया है या डिलीवरी में या डिलीवरी के तुरंत बाद, लेकिन अब कुछ बच्चों में भी वो वायरस पाया गया है। इसमें मुख्य बात ये है कि जिन बच्चों में वायरस पाया गया उनमें से अधिकांश बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी माँ के साथ अपने घर गए हैं।